हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती है कि उनके दिमाग के अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं वो दिमाग पकड़ लेता है। और जब छोटी छोटी बातें दिमाग पकड़ लेता है तो उनके पकड़ने की वजह से वो बातें दिमाग से निकलती नहीं है। अब वो बातें दिमाग के अंदर पड़ी रहती है। अब दिमाग के अंदर जब बातें पड़ी रहती है तो दिमाग जो है वो भर जाता है। अब दिमाग भर जाता है तो दिमाग में नई चीज़ें नहीं जा पाती। मतलब जो प्रेजेंट है फिर वो प्रेजेंट दिमाग के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि दिमाग के अंदर तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भरी हुई पड़ी है। ये कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर अगर डाटा खूब सारा भर गया है, आपकी मोबाइल की जो मेमोरी है वो अगर फुल भर गई है, तो अब आप मोबाइल के अंदर कुछ और अगर करना चाहोगे, कुछ और अगर उसके अंदर सेव करना चाहोगे तो वो सेव हो नहीं पाएगा। मोबाइल है, उसकी जो वर्किंग मेमोरी है अगर वो भर गई है तो उसके कारण मोबाइल भी आपका क्या होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है। और जब वो हैंग होने लग जाता है मतलब मोबाइल की जो कार्य क्षमता है वो उस कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, आपके लिए वो इतना उपयोगी नहीं हो पाता। यही सेम चीज़ हमारे ब्रेन के साथ में होती है, हमारे माइंड के साथ में होती है। अगर आपका दिमाग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है, वो चीज़ें अगर दिमाग से नहीं निकलती, दिमाग से बाहर नहीं जाती, तो दिमाग भी क्या हो जाता है, भर जाता। दिमाग की मेमोरी है वो भी भर जाती है। और जब दिमाग की मेमोरी भर जाती है तो उसकी वजह से दिमाग की जो वर्किंग कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वर्किंग कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या है कि फिर हमें हमारा जो प्रेजेंट है वो हमें उतना अच्छा महसूस नहीं हो पाता, हमारी प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं रह पाती। हम अगर कहीं पर भी बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के अंदर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता, क्योंकि हम उस बातचीत के अंदर कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। क्यों कनेक्टेड फील नहीं कर पाते? क्योंकि दिमाग की जो स्थिति है, कॉन्शियसनेस है, वो तो किसी और चीज़ के अंदर अटकी हुई पड़ी है, जिसके कारण से आप अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। आप किसी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि दिमाग है वो कहीं और है। तो ये जो स्थिति है जिसके अंदर दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अटक जाती है, दिमाग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है, तो उस स्थिति की वजह से जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो लगातार जो दिमाग के अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं रुक जाती है, और ये जो छोटी छोटी बातें रुकती है तो इन बातों की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। स्वाभाविक है, आप इसको ओवर थिंकिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि थॉट्स जो है वो जाम हो गए हैं। अब थॉट्स जब जाम हो गए, मान लीजिए कि किसी रास्ते के ऊपर अगर जाम लग गया है तो फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर दिमाग के अंदर भी थॉट्स का जाम लग गया है तो वहां से नए थॉट्स का निकलना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। उस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। और उस एंजाइटी की वजह से हमारा जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा असामान्य रूप से उत्तेजित होता है। और जब एएनएस आपका असामान्य रूप से उत्तेजित होता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होते हैं, सिम्टम्स पैदा होते हैं। सिम्टम्स के अंदर एक अजीब सा डर, घबराहट, बेचैनी सी महसूस होती रहती है। कई बार जैसे नींद की समस्या है वो भी इसकी वजह से पैदा हो जाती है, या फिर चक्कर जैसा महसूस होना वो भी इसकी वजह से हो जाता है। जैसे सिर का भारी होना, या फिर गर्दन के अंदर जैसे अकड़न या पेन सा महसूस होना, चक्कर जैसा महसूस होना, धड़कन का बढ़ना, या फिर बीपी अचानक बढ़ गया, पेट की शिकायत होना, चेस्ट के अंदर भारीपन होना, सांस जो है वो खींच खींच के लेना, मुंह खोलकर सांस लेना, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, सुस्ती से महसूस होते रहना, ऐसा लगता है जैसे नीचे गिर जाऊंगा, या फिर भूख कम होना या भूख ज़्यादा लगना, वजन जो है वो सडन डाउन होना। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो हमारे अंदर हो सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक सिम्टम भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस की असामान्य उत्तेजना की वजह से। और एएनएस की असामान्य उत्तेजना क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइटी रह रही है। एंजाइटी क्यों रह रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, थॉट्स का जाम लग गया है। थॉट्स की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, मिसमैनेज्ड होगी। और ये जाम क्यों लगा है, क्योंकि दिमाग छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। अब दिमाग छोटी छोटी बातों को क्यों पकड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर छोटी छोटी बातों को पकड़ने के पैटर्न्स बने हुए हैं। और जब तक हमारे अंदर ये पैटर्न्स रहेंगे, पैटर्न दोस्तों क्या है, पैटर्न वो मैकेनिज्म है
पैटर्न हमारे दिमाग के अंदर वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के कारण दिमाग जो है वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है। वही छोटी छोटी बातें जिनके अंदर दूसरे लोग हैं वो एकदम नॉर्मल फील करते हैं, किसी दूसरे के दिमाग में वो नहीं रुक रही, बट हमारे दिमाग के अंदर रुकती है। छोटी सी बात को दिमाग पकड़ लेता है, दूसरों के दिमाग में वो नहीं रुकती। दूसरे एकदम मस्त मौला, ठीक है हो गई, ठीक है आया गया कर दे, रात गई बात गई, वो तो उस तरह से एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। बट मैं नॉर्मल नहीं हो पाता, मैं बेहतर महसूस नहीं कर पाता, मैं अच्छा फील नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, ये पैटर्न है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं इन सिम्टम से मुक्त हूं तो मेरा एएनएस शांत होना चाहिए, मेरा एंजाइटी खत्म होना चाहिए, मेरा ओवरथिंकिंग खत्म होना चाहिए। तो मेरा दिमाग जो छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, वो पकड़ने की मैकेनिज्म जो है मेरे अंदर, वो जो पैटर्न्स बने हुए, उन पैटर्न्स को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स कब सही होते हैं, जब हम रेगुलरली सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर आप सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करना वो बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों। ये जो छोटी छोटी बातें जो रुक जाती है, पकड़ लेते हैं हमारा दिमाग, जो इसमें दिमाग जो पकड़ लेता है इन बातों को, वो पकड़ में क्यों आ जाती है और कैसे हमें इसे करेक्ट करना, इसी के ऊपर ये सीबीटी का प्रैक्टिस मैं शेयर कर रहा हूं। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से दोस्तों। छोटी छोटी बातें कब पकड़ती है, जब हमारे अंदर एक पैटर्न बना हुआ होता है। किस तरह का पैटर्न बना हुआ होता है, हमारे अंदर ये पैटर्न बना हुआ होता है कि हम जो है अपने आसपास की जो चीजें हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे अनुसार हर चीज को चलाने की कोशिश करते हैं। और वो कंट्रोल करने की कोशिश हम इसलिए करते हैं, या अपने अनुसार चलाने की कोशिश हम इसलिए करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि बाकी गलत है, मैं सही हूं, मैं जो बता रहा हूं वो सही है, मैं जो बता रहा हूं वो उसके हित का है, मैं जो कर रहा हूं वो एकदम राइट है। उसको नहीं पता कि राइट क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इस कंट्रोलिंग के अंदर कैसे गड़बड़ होती है, मेरे दोस्त के साथ में बातचीत हो रहा था, तो बातचीत के अंदर ठीक है हमारे अंदर बहस हो गई, और बहस के अंदर उसने क्या है कि थोड़ा सा तेज बोल दिया। तो अब वो बात मेरे दिमाग में रुक गई। वो बात इस कारण से नहीं रुकी कि हमारी बहस हुई या उसने तेज बोला, वो बात इसलिए मेरे दिमाग के अंदर रुक गई क्योंकि मेरा ऐसा मानना कि दोस्त को इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए थी, दोस्त को तेज नहीं बोलना चाहिए था, उसको थोड़ा सा धीरे बोलना चाहिए था, उसको रेस्पेक्ट में बात करनी चाहिए थी, उसको इस तरह से बात करनी चाहिए थी। मतलब हमारे पास में एक रेफरेंस है कि मेरा दोस्त किस तरह से मुझसे बातचीत करे। मतलब मैं तय कर रहा हूं कि दोस्त को मुझसे इस तरह से बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बोलने का लहजा ये होना चाहिए था, उसका मेरे साथ में व्यवहार करने का तरीका ये होना चाहिए था। मेरे पास में उसका व्यवहार करने का एक तरीका है। अब मैं हर जो उसके व्यवहार है, उस व्यवहार को इस तरीके के साथ में क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं कि नहीं यार इसको ये नहीं ये करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं, इसको वैसा करना चाहिए था, इसको ये नहीं ये करना चाहिए था। मतलब मैं उसके व्यवहार को पूरी तरह से करने की क्या कर रहा हूं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि उसका व्यवहार जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसका व्यवहार उसके अपने कंट्रोल में, उसकी जो लर्निंग है, उसने अपने जीवन में जो सीखा है, वो तो सीखने के अनुसार व्यवहार करेगा। वो मेरे अनुसार या मेरे तरीके के अनुसार या मेरे कहे अनुसार या मेरे कंट्रोल के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। वो अपने सीखे हुए और परिस्थिति की उपलब्धता के अनुसार वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। लेकिन मैंने अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रखा है, उसके लिए एक आइडियल बिहेवियर सोच रखा है कि वो इस तरह से व्यवहार करे। अब वो जब व्यवहार मुझे नहीं मिलता, वो उसके अप टू मुझे व्यवहार नहीं मिलता, तो उसका व्यवहार है वो मेरे दिमाग में अटक जाता है। फिर मैं उसके व्यवहार को करेक्ट करने की कोशिश करता हूं और मैं उसको सलाह देना शुरू कर देता हूं, ऐसा नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। और ये क्या है, उसके ऊपर थोपना। और जब आप किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपते हो तो थोपी हुई चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहता है, मर्जी के हिसाब से जीना चाहता है। आप जब थोपते हो तो उसको वो स्वीकार नहीं करते, तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है, फिर वो चीज़ आपके दिमाग में अटक जाती है। इसी तरह से हमने अपने आसपास के जितने भी जो लोग हैं, मैंने मेरी पत्नी के बारे में सोच रखा है कि मेरी पत्नी को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए कौन सा तरीका सही है, अगर वो इस तरह से बोले, इस तरह से बातचीत करें। मैंने हस्बैंड के बारे में सोच रखा है कि उनके लिए कौन सा तरीका सही है, उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने मेरे मदर के बारे में सोच रखा है, मैंने मेरे फादर के बारे में सोच रखा है, भाई के बारे में सोच रखा है, मैंने मेरे आसपास जो काम करने वाले जो लोग हैं उन सब के लिए एक आइडियल बिहेवियर सोच रखा है कि वो अगर इस तरह से व्यवहार करो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, उन लोगों के लिए भी ये अच्छा है। और जब वो वैसा व्यवहार नहीं करते, वैसी परिस्थितियां
जो है वैसे सीन अगर क्रिएट नहीं होते तो मेरे दिमाग के अंदर वो बात रुक जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना कि सही जो है ना वो मेरा सोचना सही है, वो सही नहीं है जो वो व्यवहार कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो फिर मैं उन सब चीज़ों को सही करने का प्रयास करता हूं, और वही जो प्रयास है वो चूंकि सही कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आपके आसपास जो बिहेव कर रहा है वो अपनी लर्निंग के अनुसार अपने हिसाब से सही है। हम अपने सही को उन सब के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, और यही जो डालने की कोशिश है, यही क्या है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश, चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश, अपने हिसाब से सब चीज़ों को चलाने की कोशिश। ये जो अपने हिसाब से चलाने की जो कोशिश है, चीज़ों को जो नियंत्रित करने की जो कोशिश है, यही कोशिश हमारे दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को क्या करवा देती है, पकड़ा देती है। क्योंकि इस कोशिश के कारण हम ये मानते रहते हैं कि वो जो व्यवहार कर रहा है वो गलत है, मदर व्यवहार कर रही है वो गलत है, फादर व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है, पत्नी व्यवहार कर रही है वो गलत है, पति व्यवहार कर रहा है वो गलत है, भाई व्यवहार कर रहा है वो गलत है, ऑफिस के कलीग्स व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है, इनको इस तरह से नहीं, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, सब चीज़ों को इस तरह से होना चाहिए, ये तरीका सही है। और उस सही के कंपैरिजन की वजह से हमें जो बाकी सब जो घटित हो रहा है वो सही नहीं लगता, और जब सही नहीं लगता तो आप उनको क्या करते हो, रिफ्यूज करते हो, आप उन सबको रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो तो फिर आप उसको सही करने का प्रयास करते हो, और उस प्रयास में वो सब चीज़ें आपके दिमाग में अटकी हुई रहती है, क्योंकि वो प्रयास आपका सफल नहीं हो पाता, वो चीज़ें सही हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो ऑलरेडी सही है उसको और कितना सही करोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से सही करने का प्रयास करते रहते हो, और उस प्रयास में फिर आपको जब सफलता नहीं मिलती, और दिमाग का नेचर है कि जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक वो एक ही चीज़ में चलता रहता है, उस चीज़ को करने का प्रयास करता रहता है। और चूंकि वो सही किसी भी सूरत में होना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं, इसलिए आप उसको सही करने का प्रयास किए जा रहे हो। इसके चक्कर में दिमाग में क्या हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, थॉट्स जाम हो जाते हैं, और थॉट्स जाम होते हैं एंजाइटी है ना, और उसके कारण हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा होने लग जाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज से पूरा बाहर निकलूं, परमानेंटली बाहर निकलूं, तो मुझे ये सीबीटी का अभ्यास करना होता है कि मुझे जो भी मेरे आसपास जिस भी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मुझे उनको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करना है। वो जिस भी तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो अपनी लर्निंग के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे ये समझना पड़ेगा, ये मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जितना चीज़ों को मैं अपने नज़रिए से सही देखता हूं, उतने सभी बाकी लोग भी हैं, उन्हीं चीज़ों को वो अपने नज़रिए से सही देखते हैं। मेरा नज़रिया, मेरी लर्निंग मेरे जीवन में सीखे हुए के कारण है, उनका नज़रिया, उनकी लर्निंग उनके जीवन में सीखे हुए के हिसाब से। जैसे मैं अपने सीखे हुए को सही मानता हूं, वैसे ही बाकी सब लोगों का जो सीखा हुआ है वो भी क्या है, सही है। तो जितना मैं सही हूं उतना वो लोग सही है, जितना मेरा नज़रिया सही है उतना ही उन सब का नज़रिया अपने अपने हिसाब से सही है। वो जिस भी तरह से देखते हैं, उनका जिस भी तरह का व्यवहार है, उनका जिस भी तरह का बोलने का तरीका है, उनका जिस भी तरह से रिएक्ट करने का तरीका है, वो उनका अपना है और वो अपनी जगह सही है। मुझे उनको और सही करने की जरूरत नहीं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी है, उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं। वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद लेने के लिए सक्षम है। मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं अपने व्यवहार पे काम करूं, मैं अपने इमोशंस पे काम करूं, मैं अपने थॉट्स के ऊपर काम करूं। उनके ऊपर काम करने का मेरा काम नहीं है। वो खुद जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं अपनी जगह सही हूं और वो सभी अपनी अपनी जगह सही है। जब हम अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि भाई वो जो व्यवहार कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो अपने हिसाब से सही है, तो जब सही है तो फिर आपके दिमाग के अंदर ये थॉट नहीं उठता कि ये गलत है। अब गलत नहीं है तो सही करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी बात वो दिमाग में फिर अटकती नहीं है। आप चीजों में आराम से आगे बढ़ जाते हो। मतलब रात गई बात गई वाली स्थिति आपके भीतर भी पैदा होने लग जाती है। कब पैदा होती है? जब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, जब आप नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। जो है जैसा है अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट है, अपने हिसाब से एकदम बेस्ट है, अपने हिसाब से एकदम अच्छा व्यवहार कर रहा है। अगर इस कॉग्निशंस के ऊपर हम काम करते हैं, इसका जब हमारे अंदर पैटर्न बनता है, तो दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ अटकती नहीं है, थॉट जाम नहीं होते, एंजाइटी नहीं होती, एनएस गड़बड़ नहीं होता और सिम्टम्स हमारे अंदर पैदा नहीं होते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओसीडी है, डिप्रेशन, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको सीख करके आप अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।